हरियालीपुर की कहानी किसी समय की बात है। एक सुंदर और शांतिपूर्ण गांव था जिसका नाम था हरियालीपुर। यह गांव दूर दूर तक फैले खेतों, हरे भरे बागों और निर्मल नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और शांतिपूर्ण थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन उसमें खुशी और संतुष्टि थी। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति, श्री हरनारायण, जो सबके दादा जैसे थे, रहते थे। उनके पास बहुत सी पुरानी कहानियां और जीवन के अनुभव थे जो वे बच्चों को सुनाते रहते थे। गांव के बच्चे उनकी कहानियों को ध्यान से सुनते थे और हर शब्द में छुपे जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को समझने की कोशिश करते थे। हरियालीपुर का मुख्य आकर्षण उसकी सिंचाई प्रणाली थी। गांव के लोग नदियों और तालाबों से जल लेते थे, लेकिन वे इसे बचाने और सही तरीके से इस्तेमाल करने में माहिर थे। हर घर के पास छोटे छोटे बगीचे थे जहां हरियाली और सब्जियां उगती थी। लोग आपस में बगीचों की देखभाल करते और एक दूसरे से बीज और पौधे साझा करते थे। इस कारण गांव में हमेशा ताजगी और खुशबू बनी रहती थी। गांव के बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन उनका जीवन सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था। वे खेतों में काम करने, बकरियां चराने और पशुपालन में भी मदद करते थे। वे जानते थे कि खेती किसानी और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। गांव के बुजुर्ग हमेशा उन्हें यह सिखाते थे कि जिसे तुम बोते हो वही तुम काटते हो। अगर तुम धरती के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वह भी तुम्हें अच्छा फल देगी। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। कुछ दिनों से गांव के खेतों में बारिश कम हो रही थी और पानी की कमी हो गई थी। यह संकट सभी के लिए बड़ा था, लेकिन गांव के लोग डरने के बजाय एकजुट हुए। पंचायत ने एक बैठक बुलाई और सबने मिलकर निर्णय लिया कि वे एक बड़ा जल संचय तालाब बनवाएंगे ताकि पानी की कमी को दूर किया जा सके। सभी गांव वाले, छोटे बड़े, पुरुष महिला, सब मिलकर इस काम में लग गए। कुछ लोग खुदाई करने में मदद करते, कुछ लोग तालाब के किनारे पेड़ पौधे लगाते और कुछ लोग पानी के संरक्षण के तरीके सिखाते। कई दिन और रात की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। अब गांव के पास पानी की कोई कमी नहीं थी। यह तालाब न केवल पानी का स्रोत था, बल्कि गांव के बच्चों के खेलने का स्थान भी बन गया। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि अगर हम एकजुट होकर काम करें और अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं हो सकती। हरियालीपुर की यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि हर उस जगह की है जहां लोग अपनी मेहनत, समझदारी और आपसी सहयोग से समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति से संतुलन बनाए रखना और एक दूसरे का साथ देना ही जीवन की सच्ची सफलता है। बात सही लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।